लक्ष्य अमीर बनने का होना चाहिए, ना कि अमीर दिखने का। पहली बात, या तो जाने दो, और दूसरी बात, या फिर जान लगा दो। कि जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है। जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तुम्हें अपने सपने की तरफ जाना है। और जितना तुम पानी से नहाए हो ना जनाब। पहले मैं एक हंसता खेलता बच्चा था, फिर मेरा जानवर जैसा एक दोस्त बन गया। कोई बुरी बात होती है? कदापि नहीं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह सामान्य होगा, किंतु जिन्हें महान बनना है, जिन्होंने अपने लिए एक महान लक्ष्य निर्धारित किया है, उनके लिए घातक होगा, आत्मघाती होगा। जिसके मन पर प्रेम, आसक्ति, आकर्षण ने डेरा जमा रखा हो, वो व्यक्ति। अरे साहिल भाई, यार मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अबे यार दिन भर लगा रहा पागल की तरह, कभी तो उड़ेगा बादल की तरह। सच कह रहा है दीवाना दिल। जहाँ पर आप अभी हो ना, वहीं से शुरू कर दो। परफेक्ट मौका आने का इंतज़ार मत करो, क्योंकि यार करोड़ों सपने टूट चुके हैं इस परफेक्ट मौका आने के इंतज़ार में। परफेक्ट मौका कभी नहीं मिलेगा आपको। आप जहाँ पर हो आपको वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ख़ुद को परफेक्ट करना पड़ेगा। जीवन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको उसका दाम चुकाना होगा। जितने बड़े आपके सपने होंगे उतनी ज्यादा कीमत चुकानी होगी। दाम का मतलब मेहनत है, और जीवन में कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको जिंदगी के साथ एक सौदा करना होगा। जिंदगी आपसे कहेगी तू मुझे 100% एडवांस दे, पर तू कामयाब होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी जिंदगी आपसे कह रही है तू मुझे 100% मेहनत करके दिखा, पर तू कामयाब होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सौदा करना है तो कर, वरना जा। 99% लोग ये सौदा नहीं करते और जिंदगी में फेलियर बनते हैं। सिर्फ 1% लोग ये सौदा कबूल करते हैं और जिंदगी में कुछ शानदार करते हैं। और वो इंसान ही क्या जिसने कभी जिंदगी में मुश्किलों का सामना न किया हो। सच तो ये है, जिस इंसान ने कभी मुश्किलें देखी ही नहीं, वो खुशियों का मजा उठा ही नहीं सकता है। तो अगर जिंदगी आपसे पूछे सौदा करता है क्या, तो उसे कभी ना मत करना। प्लीज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, प्रॉमिस करता हूँ कुछ अच्छा सिखा कर जाऊंगा। सबसे पहले तो बता दूं, आज सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सर बहुत तेज़ दुख रहा था और आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, पता नहीं क्यों, पर कुछ समझाना था। तो सर एक गलतफहमी दिमाग से निकाल देना कि इंसान काम करता है। इंसान कभी काम नहीं करता, इंसान से काम कराते हैं उसके सपने। अच्छा खासा बेड पर सो रहा था, क्या पड़ी यहाँ बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ सपने हैं, आपकी भी कुछ मजबूरियाँ होंगी, कुछ सपने होंगे जो जीवन में आपसे काम करा रहे होंगे और आप कर रहे होंगे। तो जब सपनों ने जिम्मेदारी ली है आपको उठाने की, तो उठ जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है। 1000 बहाने होंगे कुछ ना करने के, कोई एक बहाना ढूंढ लो कुछ करने का, सिर्फ एक बहाना, शायद जिंदगी बदल जाए। Sir, how did you become so great? How did I become so great? That's a question. Well, which class you are sitting? What's your dream in life? I personally believe you must have a dream. Say, you must say, I must have a dream. I must have a dream. I must continuously acquire knowledge. I must continuously acquire knowledge. Hard work Hard work and perseverance. and perseverance. One should not be afraid of problems. Not afraid of problems. Then you will be successful, okay? आज मैं आपको पैसे कमाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम सिखाने वाला हूं। अगर आप बिल्ली को पकड़ने उसके पीछे भागते हैं तो वो आपसे दूर भागती है, लेकिन यदि आपके पास वो है जो बिल्ली को चाहिए तो वो आपके पास आती है। यदि समझ में आया तो इसे जीवन में फॉलो करें। लाइफ में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी हथियार कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे कि ये साइलेंसेस, बोलते बोलते रुक जाना ताकि दूसरे को लगे
रुक क्यों, क्या बोलने वाले उनकी अटेंशन ग्रैब करना। नंबर 2, वॉइस मॉड्यूलेशन, अपने आवाज को ऊपर नीचे करना ताकि आप दूसरों की अटेंशन ग्रैब कर सके। और तीसरी स्किल, सुनना, केवल बोलना नहीं, दूसरों की भी सुनना, क्योंकि कौन सा इंसान ये नहीं चाहता है कि यार कोई मेरी बात ना सुने। हर इंसान ये चाहता है कि यार प्लीज जो मैं कह रहा हूं ना थोड़ा तो सुन लीजिए। अगर आपने सुनने की आदत बनाई तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाएंगे, और अगर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ गए तो आपको सफलता ऐसे आएगी। फैक्ट्स जो हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं। नंबर 1, अमीर आदमी अपना पैसा अमीर होने में लगाता है और गरीब आदमी अपना पैसा अमीर दिखने वाली चीजों में लगाता है। नंबर 2, आपका कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन आपकी कामयाबी उसको तब तक अच्छी लगेगी जब तक आप उससे आगे नहीं निकल रहे हैं। नंबर 3, अगर आप सुंदर हैं तो आपको हमेशा इंपॉर्टेंस मिलेगी। जो लोग कहते हैं लुक्स डोंट मैटर, वो लोग झूठ बोलते हैं। नंबर 4, जब आप खुश होते हैं तो आप गाने की बीट्स एंजॉय करते हैं, और जब आप सैड होते हैं तो आप गाने के लिरिक्स पे ध्यान देते हैं। नंबर 5, आप कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, कम या ज्यादा कमाते हैं, इस चीज को लेके बाहर वालों के साथ साथ आपके घर वालों तक का नजरिया चेंज हो जाता है। नंबर 6, अगर आपके आसपास लोग कम हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास जरूर पैसे कम होंगे। लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब में कहा कि जब तक मेरे हर दिन का बनाया गोल पूरा ना हो तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूरज ही क्यों ना निकल जाए। देखिए, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमेशा हम इग्नोर करते हैं। नंबर 1, कोई भी लड़की किसी स्ट्रगलिंग बंदे से शादी नहीं करना चाहती। नंबर 2, जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे और समझदार होंगे आपके दोस्त कम होंगे। नंबर 3, एक्सरसाइज एक लौता ऐसा तरीका है जिससे आप अच्छे दिख सकते हैं। नंबर 4, लुक्स डू मैटर। नंबर 5, हार्ड वर्क गारंटी नहीं है सक्सेस की। नंबर 6, मनी इज ऑलमोस्ट एवरीथिंग। पैसे के बिना इंसान ऑलमोस्ट एक हैंडीकैप्ड आदमी की तरह हो जाता है। जापान के लोगों की माइंड ब्लोइंग ट्रिक, आप हिल जाएंगे सोच के वो क्या करते हैं। अगर आप में कॉन्फिडेंस की दिक्कत है तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये उंगलियों में, अगर आप इन्हें प्रेस करते हो, देखो मैं बताता हूं, अगर इस उंगली में है कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये नसें सारी आपके दिमाग से जुड़ी हुई हैं। अगर आप इसे 2 से 3 मिनट तक ऐसे प्रेस करते हो दूसरे हाथ से, तो कॉन्फिडेंस की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। लड़की से बात करते हुए डर लगता है, जॉब इंटरव्यू में डर लगता है, कुछ भी आप में जिगरा आ जाएगा। इन शॉर्ट, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी रहते हो, परेशान रहते हो, छोटी छोटी बातों को परेशान हो जाते हो, बंदी से लड़ाई, कुछ भी, तो भाई इस उंगली को दूसरे हाथ से दबाना 2 से 3 मिनट के लिए। देखते रहो कौन सी उंगली, स्क्रीनशॉट ले लो। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, 2-2 मिनट के अंदर एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, ये कर दूं वो कर दूं, गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा। इस उंगली को दबाना है, एक्यूप्रेशर पॉइंट से दिमाग से जुड़ी हुई है सारी नसें। डर बहुत लगता है किसी काम को करने में, इस उंगली को दबाइए। और लास्ट में टेंशन बहुत रहती है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये इन 5 चीजों का ध्यान रखिए और दुनिया आपके। तुम्हें पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि तुम दुनिया को दबा सको, बल्कि इसलिए कि ये दुनिया तुम्हें दबा ना सके। कुछ ऐसा करो जिंदगी में कि आज जो लोग तुम्हें पागल बोल रहे हैं, कल वही लोग तुम्हें सर बोले। टेंशन मत लो, वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस दिखाने में लगे रहेंगे, तुम अपने जिंदगी का स्टेटस बनाने में लगे रहे। जिद करना सीखो, जो लिखा नहीं है मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। जिद करने का मतलब ये नहीं कि आप चीखो, चिल्लाओ, शोर मचाओ, ना, बिल्कुल नहीं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो और फिर विचार करो और डिसीजन लो। आवाज से आवाज नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी सिर्फ आप ही को होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी सिर्फ आप ही को मिलेगा। क्योंकि जब रिजेक्शन होता है ना, तो एक कोई झंझोर देता है। 2 ही तरीके हैं, कोई थप्पड़ मारे, 2 ही तरीके हैं, पापा थप्पड़ पड़ गया, मम्मा थप्पड़ पड़ गया, रो और सो जाओ। दूसरा तरीका, ट्रेनिंग करो, लौट के जाओ, रैप्टा कान के नीचे कंटाप मारो, थप्पड़ बोलते हैं जिसको ना, समझ में आ जाएगा।
अगली बार किसी को मारने के पहले 1000 बार सोचेगा। लेकिन इस जिद के लिए ना लल्ला, बैठे बैठे मोबाइल से कुछ नहीं होने वाला है, इसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ती है, रोज ग्राउंड पे जाना पड़ता है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जिद करना बहुत जरूरी है।